ओके, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में हमने डिस्कस करी कॉम्बस्शन रिएक्शन। अब हम डिस्कस करने वाले सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं। इट इज द रिएक्शन वेयर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, और वी कैन से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। हालांकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कांसेप्ट अभी 10th में थोड़ा कम दिखेगा आपको, बट ये दो कांसेप्ट खूब दिखेंगे। ठीक है, चलिए ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। तो एक्टिविटी है एनसीईआरटी की, दैट इज एक्टिविटी 4.5। और एक्टिविटी 4.5 में हम बात कर रहे हैं कि हमें चाहिए टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब के अंदर हम रखेंगे किसको, इथेनॉल को। और फिर इस इथेनॉल को हम क्या करेंगे, वार्म करेंगे। वार्म कैसे करेंगे, वाटर बाथ के अंदर। क्यों इथेनॉल को डायरेक्टली वार्म क्यों नहीं कर सकते हम फायर के ऊपर, ससेप्टेबल होता है टू कैच फायर। ठीक है, फायर कैच कर सकता है, इसलिए डायरेक्टली नहीं, बट एक कंटेनर लेते हैं, उसमें हॉट वाटर लेते हैं, और फिर उस हॉट वाटर में हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब को डिप करते हैं। जिस टेस्ट ट्यूब में ये इथेनॉल होता है उसको डिप कर लो, थोड़ी देर रखो उस बॉइलिंग वाटर में या वार्म वाटर में, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा हुआ इथेनॉल भी वार्म हो जाएगा। अब इसमें क्या कीजिए, वो कहता है कि अब इसमें एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करना शुरू कीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला KMnO4, ध्यान रखिएगा पिंक कलर का होता है। ठीक है, पिंक कलर का, या आप कहें कि डार्क पिंक कलर का होता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब आप पिंक कलर का या KMnO4 कितना 5% KMnO4 है, हाँ तो पिंक कलर का ही होगा। ठीक है, डाइल्यूट है ना, तो डाइल्यूट या 5% KMnO4 सॉल्यूशन आप ड्रॉप बाय ड्रॉप इस इथेनॉल में डालना शुरू करेंगे। क्या होगा, जैसे एक ड्रॉप डालेंगे पिंक कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर हो जाएगा, फिर एक ड्रॉप डालेंगे डिसअपियर्स, फिर ड्रॉप डालेंगे डिसअपियर्स। ये प्रोसेस चलती रहेगी। क्यों चलती रह रही है, सुनिए। KMnO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीजन देना, जितना ऑक्सीजन गेन करवाना या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करवाना। इथेनॉल में दोनों स्टेप्स होंगे, देखिए कैसे। ये कन्वर्ट होगा CH3C डबल बॉन्ड O OH में। गौर से देखिए क्या डिफरेंस आया, ये बन गया इथेनोइक एसिड। डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ, जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, यहां से 2 हाइड्रोजन लॉस हो गए हैं और एक ऑक्सीजन इस कार्बन ने गेन कर लिया है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हुआ है एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ है। आप कहेंगे सर गए कहां, तो ऐसा हो सकता है कि जो 2 हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुए उनको भी KMnO4 ने ऑक्सीजन दिया और किसमें कन्वर्ट कर दिया, H2O में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि KMnO4 को एरो के ऊपर लिख रहा हूं तो इसके ऑक्सीजंस को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है। ठीक है, एरो के ऊपर कोई चीज लिखी हो उसको बैलेंस नहीं करते हम केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, तो KMnO4 कहां गया कहां नहीं गया डजंट मैटर। हाँ, इससे ऑक्सीजन जरूर आए हैं, 2 हाइड्रोजन लॉस करवाए इसने, उन 2 हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, दे गेट कन्वर्टेड इनटू H2O, ये रह गया COH, और एक ऑक्सीजन इस C को KMnO4 से और मिल गया। तो यहाँ क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, मतलब ये हुई ऑक्सीडेशन। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप आप क्या करेंगे, KMnO4 इसमें डालते रहेंगे, वो डिसअपियर होता रहेगा तब तक जब तक सारा इथेनॉल रिएक्ट करके इथेनोइक एसिड ना बन जाए। जैसे ही होल इथेनॉल reacted with KMnO4 and converted into ethanoic acid, the reaction stops and pink color permanently appear हो जाएगा। फिर पिंक कलर डिसअपियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि KMnO4 को कोई मिलेगा ही नहीं रिएक्ट करने को। ठीक है, सारा इथेनॉल तो कंज्यूम हो गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाँ, KMnO4 की जगह अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई और यूज करना चाहें तो बिल्कुल यूज किया जा सकता है। और किसको यूज कर सकते हैं, तो यूज कर सकते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को। किसको यूज कर सकते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को। मैं फार्मूला लिख रहा हूं, नाम सुन लीजिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट, वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वी हैव इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे बेस्ट काइंड के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। हीट करना है आपने, मैं ओके लिख लीजिए यहाँ पे, हीट करना है, रिएक्शन को हीट भी करना पड़ेगा। वैसे मैं इसलिए नहीं लिख रहा था, इथेनॉल को हीट किया था, वो मैंने प्रोसीजर में समझाया आपको। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे हीट। ठीक है, तो दिस इज हाउ इथेनॉल गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू इथेनोइक एसिड। तो ये दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई किसकी, इथेनॉल की। यहाँ पे KMnO4 एंड K2Cr2O7 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
अब थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसकी, कार्बन एडिशन कंपाउंड्स की। और थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बन के कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थर्ड वन, एंड इट इज एडिशन रिएक्शन। वेरी सिंपल, ठीक है। एडिशन रिएक्शन होगा क्या, लेट अस कंसीडर कि आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, लेट अस कंसीडर वी हैव इथीन। क्या है हमारे पास, इथीन है, इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन की चेन है, एक सेम डबल बॉन्ड है, तो ईन। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड करना है, बट हाइड्रोजन डायरेक्टली ऐड नहीं होता, कैटलिस्ट यूज होता है। अब यहाँ कैटलिस्ट आप चाहे तो निकल यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम यूज कर सकते हैं, या प्लैटियम यूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। वैसे बुक में एक ही मेंशन है आपके एनसीईआरटी में, दैट इज निकल, ठीक है। तो निकल एज ए कैटलिस्ट आप जो है वो यूज करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं। आप H2 यहाँ लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं, बुक यहाँ लिखती है, यहाँ भी ठीक है, ओके, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, नो इश्यूज, ठीक है। आप प्लस H2 लिखते हैं तब भी ठीक था, ओके। होता क्या है कि इन डबल बॉन्ड्स में से कोई एक बॉन्ड टूट जाता है, तो कार्बन के 3 बॉन्ड रह जाते हैं, सी 3 बॉन्ड्स, नहीं कार्बन के तो 4 बॉन्ड होते हैं। तो होगा क्या, इन 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया और दूसरा यहाँ, इट गेट कन्वर्टेड इनटू इथेन, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन हो गया, ये एडिशन हुआ, देखिए इथीन में हाइड्रोजन टोटली ऐड हो गया, नया प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो दिस इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हमेशा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, निकल, प्लैटिनम या प्लैटियम, ठीक है, इनकी प्रेजेंस में होती है। कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है, कैटलिस्ट इज द substance which do not consumed during the reaction but help to increase the speed of reaction। बट हमेशा कैटलिस्ट इंक्रीज नहीं करता, उससे बेटर है आप लिखें कि कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस which do not consumed during the reaction but used to alter the speed of reaction। अब alter कह दूंगा तो इसका मतलब बढ़ना भी हो जाएगा, कम होना भी हो जाएगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के दौरान, मतलब आफ्टर रिएक्शन एज इट इज रिकवर कर लिया जाता है, बट क्या करता है कैटलिस्ट, स्पीड ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देता है, या तो बढ़ा देता है या कम कर देता है। वैसे ज्यादातर केसेस में कैटलिस्ट बढ़ाता ही है, स्पीड ऑफ रिएक्शन को कम नहीं करता, ठीक है। ओके, ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स जितने भी हमारे पास होते हैं, दे जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स। मतलब उनके पास क्या होते हैं, कार्बन चेन्स होती हैं अनसैचुरेटेड वाली। वेजिटेबल ऑयल्स जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, कॉटन सीड ऑयल हो गया, ये सब। वेट अ सेकेंड, ओके। सो वेजिटेबल ऑयल ये कैसे होते हैं, ये होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। और एनिमल फैट्स जो होते हैं, बच्चों ध्यान रखिएगा, एनिमल फैट्स जो होते हैं, ठीक है, घी वगैरह, ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये सैचुरेटेड होते हैं। अब फर्क समझ गए आप, विंटर्स चल रही हैं, फर्क समझिए। वेजिटेबल ऑयल्स रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बट एनिमल फैट्स गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट ड्यूरिंग लो टेम्परेचर। जब लो टेम्परेचर होता है तो एनिमल फैट्स जो है वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। ओके, आपने कभी मार्केट से वनस्पति घी खाया है? वो ऐसा लिखा होता है उस पे, उसके पैकेट पे, वनस्पति घी, ठीक है। ये वनस्पति घी कैसे बना, वनस्पति हिंदी का वर्ड है, इसका मतलब होता है वही वेजिटेबल, ठीक है। वनस्पति मतलब जितने भी प्लांट से मिलने वाला घी है, प्लांट्स तो उसे घी देने लग पड़े भाई, ठीक है। तो होता क्या है, हमारे पास होता है वेजिटेबल ऑयल, और हम क्या करते हैं, इस वेजिटेबल ऑयल को निकल, प्लैटियम या प्लैटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन देते हैं। और वेजिटेबल ऑयल के अंदर हमने क्या बोला, हमने कहा कैसा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। नहीं, इसमें मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, मुझे लग रहा है। एनिमल वेजिटेबल्स ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड, हाँ ठीक है। वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड जो है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और फिर हम इंडस्ट्री में क्या करते हैं, कॉटन सीड का ऑयल ले लिया या सनफ्लावर के सीड्स का ऑयल ले लिया,
और उसमें हम उसकी क्या कर देते हैं, हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। और फिर ये क्या हो जाता है, इसके जितने भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं दे ऑल गेट कन्वर्टेड इनटू, मतलब ये अनसैचुरेटेड होता है और अनसैचुरेटेड होता है, मतलब इसके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और फिर ये हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर देते हैं या फैट में कन्वर्ट कर देते हैं, यू कैन से। और अब ये कैसा हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। और जितनी भी पोजीशंस पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड थे उन सब की जगह क्या हो जाता है, हाइड्रोजन ऐड होके उनको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। और इस तरह से हमें मिलता है वेजिटेबल घी, या जिसको आप कहते हैं वनस्पति घी, ठीक है, डालडा का या गगन का, है ना, डिफरेंट ब्रांड्स का मार्केट में मिलता है, वो सारा ऐसे ही मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कहता है जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो हमेशा हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, मतलब ये वनस्पति घी वगैरह हमारी हेल्थ के लिए उतने अच्छे नहीं माने जाते। हाँ, अगर आपका फिजिकल वर्क डन बहुत अच्छा है तो बहुत बढ़िया है आपकी बॉडी के लिए। अगर आप उतना फिजिकल वर्क नहीं करते हैं बट इनको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, फिर ऑब्वियसली बात है ये आपको हार्म करने वाले हैं, राइट। तो ये हो गई हमारी एडिशन रिएक्शन। नाउ लास्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, और वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी एक को दूसरे के साथ रिप्लेस करना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे उसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल एग्जांपल, वी हैव, लेट अस कंसीडर वी हैव मीथेन CH4, मैं ओपन स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ। क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसके साथ रिएक्ट करती है और होता क्या है, 1Cl सब्स्टिट्यूट अदर हाइड्रोजन, तो Cl जाता है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, इवन से ये हो गया। और यहां से जो H निकला वो दूसरे Cl के साथ कंबाइन करके HCl, इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन, ठीक है। और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये थी हमारी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी इसकी, कार्बन के कंपाउंड्स की, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू।